बहुत बहुत साधुवाद और अपने भाव रखे। बड़े आनंद की अनुभूति है और बड़ा आनंद का भगवान है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, और ये रसिकों की वाणी है और रसिक ही इसको समझते हैं। आइए श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं और नाम संकीर्तन के साथ सुंदर भगवान की भजनावली राधा नाम के आश्रय का भाव रखिए। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे हरि जय हो। भगतों की तुमने काना हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री लाल की जय। आइए कथा पर चलते हैं बड़े भाव से। उधर देवर्षि नारद का जो अभिवादन है भक्ति देवी ने स्वीकार किया, ज्ञान और वैराग्य के सहित आई हैं और भागवत सुन रहे हैं। और यजमान मुख्य श्रोता के रूप में श्री देवर्षि नारद बने हुए हैं। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी है। सनत कुमार कथा कर रहे हैं और देवर्षि करा रहे हैं और लोगों के आगमन की भीड़ लग रही है, लोग आने लगे हैं। महात्मा संत मुनिंद्रों का आगमन होने लगा है और खूब आनंद आ रहा है। शास्त्रों की कथाओं को सुनाया और शास्त्रों के बारे में थोड़ी भी कोई मन में शंका हुई तो उसका समाधान भी कर लिया है। आज नारद जी कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बोले पूछिए। बोले यदि कोई भक्त भक्ति के माध्यम से मुक्ति पाता है, मोक्ष पाता है, भागवत श्रवण के माध्यम से मोक्ष पाता है कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भक्त व्यक्ति, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है।
परंतु क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भी इसको श्रवण करके मुक्त हो सकता है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि ये मानवा पापग्रस्त सर्वदा दुराचारता विभमार गगा क्रोधा अग्निदग्धा कुटिला शिकामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत कोई भी सत्कर्म ना किया हो, बड़ी यह कलयुग का परम प्रतापा और मानस पुण्य हो या नहीं पापा। कलयुग में बड़ी एक विशेष बात है, भगवत कृपा है भक्तों के ऊपर कि कोई भी पाप कर्म करने पर उसका फल मिलेगा, सोचने पर नहीं मिलता है। और पुण्य के बारे में अगर विचार भी आ जाए तो उसका पुण्य फल मिल जाता है। करना तो बाद का विषय है, मन में विचार का आना ही पुण्य का प्रदायी होता है, पुण्य का प्रदाता होता है। और बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, ये बिल्कुल आपने सही पूछा है। जिसका संपूर्ण शरीर, जिसका संपूर्ण शरीर पाप कर्मों में रहा हो, जीवन पूरा पाप कर्मों में रहा हो, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां रही हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहा हो, और दुराचारी पापी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन तक अगर भागवत की कथा सुन ले, किसी के द्वारा, तो भी उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मुक्ति प्रदाता है श्रीमद् भागवत। पांच प्रकार के उग्र पापों से जो तपित रहा हो, वर्ण संकर पद्धति से जो उत्पन्न हो, जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया हो, और पाप कर्म करते करते अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए, और मृत्यु के बाद में उसका कोई वंशज या कोई प्रेमी जन अगर उसके निमित्त भागवत की कथा करा देते हैं, तो उसे मरने के बाद में भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मुक्ति प्रदाता है श्रीमद् भागवत। ये भागवत का दिव्य स्वरूप है। नारद जी बोले मेरी समझ में नहीं आई महाराज, इतनी बड़ी छूट क्यों दे दी है? ये तो बहुत बड़ी छूट कर दी है। बोले हाँ, ये भागवत का अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत की ऐसी महती कृपा है। एक और बात कही, बोले मरने के बाद में जिसे मुक्ति ना मिली हो बाबा, मरने के बाद में जो भूत प्रेत बन गया हो, वही व्यक्ति के निमित्त अगर भागवत कराई जाए तो वो भूत प्रेत की योनि से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी मुक्ति प्रदाता श्रीमद् भागवत है, ऐसी मुक्ति प्रदाता। तो भाके कहे से खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गरि गुमान गल जात है। कि बाके कहे से वर्णन होत विष्णु दासन को, और ताके कहे से तन तरुण ही दिखात है। कि भगवान की कृपा सो भागवत सुन जाय जीव, सुरपुर को बास जाए सहज मिल जात है। सुरपुर को वासता है सहज मिल जात है।
भगवान का वास उसे सहजता से प्राप्त हो जाता है। और ये भगवान की ऐसी अद्भुत वांग्मयी भगवान की कथा, उसे सुन करके जीव धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। कैसी भगवान की कथा है। अब कि तुंगभद्रा तटे पूर्वोत्पन्नमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मे सत्कर्म सत्क तत्परा। कैसा सुंदर भाव दिया है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर बताया, जिसका नाम शायद अभी आंध्र प्रदेश में बताते हैं, आंध्रा में। और उस उत्तम नगर में एक विद्वान ब्राह्मण, जो कर्मकांड के महान ज्ञाता, और उनके यहाँ बड़ी विडंबना, बड़े पूजा पाठी विद्वान ब्राह्मण, उनके यहाँ एक गाय है। कई वर्षों से कोई भी बछड़ा बछिया नहीं हुआ है, और ब्राह्मणी है उनकी, कई वर्ष विवाह को हो गए, कोई बाल गोपाल भी नहीं हुआ है। अब सबको मन में होता है, बोले संतान का सुख भी चाहिए, वैभव के सुख के साथ साथ संतान का सुख भी चाहिए। और इस भाव को मन में धारण किए हैं कुछ प्रियजन, कुछ पड़ोसी, सब रोज कहते हैं, पंडित जी हमें लगता है तुम्हारे देवता तुमसे नाराज, तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज है। एक दिन पंडित जी के मन में बड़ा विचार आया, और वन में जाकर के भजन करने लगे हैं। और मन में संकल्प ले लिया है कि पुत्र का होने का आशीर्वाद लेके ही जाऊंगा, अन्यथा मैं घर नहीं जाऊंगा। और ब्राह्मण ने संकल्प लिया है, स्वयं परमात्मा स्वरूप में संत के वेश में एक महात्मा को, मनीषी को भेजा है। महात्मा से बात संवाद होता है। महात्मा ने खूब समझाया है, बाबा क्या करोगे बेटा लेकर के? किसी को अगर बेटा हो जाए और होकर के नालायक हो जाए तो फिर क्या करेंगे? बेटा एक ना हो, दो ना हो, चार ना हो, 4, 6, 8, 10 बेटा ना हो, भले ही एक हो। कहते हैं एक भी कैसा हो, बोले वस्त्र मलिन से तेज छुपे, और बासी भोजन बले छुपावे, और कुल की लाज बादिन छुपे, जादिन पूत कपूत जन्म घर आवे, जादिन पूत कपूत जन्म घर आवे। बेटा 4, 6 ना हो, एक हो। जैसे करोड़ों तारागण मिलकर के भी आकाश को प्रकाशित नहीं कर पाते, एक चंद्रमा जैसे ही निकलते हैं पूरे सौर मंडल को प्रकाशित कर देते हैं। बेटा हो तो कैसा हो, बोले वो चंद्रमा की तरह निर्मल, चंद्रमा की तरह दीप्यमान, कुल को तारने वाला। बेटा होकर के चोर, जेब कतरा, डाकू, बदमाश हो जाए तो होने पर, ना होने पर जितना कष्ट नहीं होता, उतना उसके होने के बाद में दुख भोगना पड़ता है। फिर मन कहता है कि इससे तो मैं बगैर पुत्र के ही अच्छा था, मेरे जीवन को नरक बना दिया। पंडित जी को समझाने का प्रयास किया, पंडित जी मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं है। 7 जन्मों की बात कही है। पंडित जी बोले आप मुझे वरदान दे दो, नहीं तो यहीं सर फोड़ के मर जाऊंगा और घर नहीं जाऊंगा।
कभी कभी कोई कोई व्यक्ति जानते हुए भी अनजान बन जाता है, और यही हुआ आत्मदेव जी के साथ। और पंडित जी की जिद को देखा और उनको एक फल दे दिया, जाओ ब्राह्मणी को दे देना, एक सुंदर पुत्र होगा। लेकिन वो कैसा होगा ये तो आगे देखने से आपको मालूम होगा, जाइए। पंडित जी बड़े खुशी मन आए। उनकी पत्नी धुंधली देवी यथा नाम तथा गुण, और मन में बड़े बड़े कुलुषित विचार आ रहे हैं। कभी कुछ सोचती हैं, कभी कुछ सोचती हैं। अंतोगत्वा उन्होंने विचार किया कि मेरी सभी जो सुख संपदा है वो मुझसे दूर हो जाएंगी, और प्रसव की पीड़ा का जो कष्ट है वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और मेरे खाने पीने के जो शौक है, मेरे ऐशो आराम की जो व्यवस्थाएं हैं वो मुझसे छूट जाएंगी, और मुझे ये सब नहीं रखना। और ये संत प्रसादी से क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए मैं अपनी गाय को इसे दे देती हूँ, देखती हूँ इससे कुछ होता है कि नहीं। स्वयं ने नहीं लिया, अपनी भगनी, अपनी बहन, अपनी सहेली से कहा, बहन आपके यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है और मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, अब की बार तुम्हारे संतान हो, मुझे दे देना। अनेकों प्रकार के कुलुषित विचार हुए हैं। धीरे धीरे समय आता है। पंडित जी बड़े सीधे साधे भोले भाले, कह दिया मुझे होने वाला है, मुझे होने वाला है। एक दिन पंडित जी घर से बाहर गए और पीछे से हल्ला मचा दिया, मुझे बेटा हो गया, बेटा हो गया। पंडित जी आए तो बड़े खुशी, मन ही मन बोले मेरा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। मन ही मन खुशी हुए हैं, गांव के लोग भी खुशी हुए हैं। और जैसे ही धुंधली के पास में आए, धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पालन पोषण मैं करूंगी, कष्ट मैंने पाया है, आगे भी परवरिश मुझे करनी है। आपके नाम से नाम मिलता हुआ, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता हुआ होना चाहिए। पंडित जी बड़े सीधे साधे, लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, बच्चा जब हो जाए तो मां का बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इकलौता बेटा जिस घर में हो, माँ की जिम्मेदारी को ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ माता जी से भूल हो गई और माँ का बेटा बिगड़ गया है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, और खूब देती रही, अकेला ही तो है ले जा, अकेला ही तो है ले जा, तेरा ही तो है। और अंत में ये होता है कि कितने बिगड़ने के साधन उसमें आ गए हैं, आदतें खराब हो गई, और जो है अनेकों प्रकार से चोरी और जुआ, शराब आदि सब सेवन करने लगा है। और सब जितने भी गलत कर्म है उसके विचारों में आ जाते हैं, कर्म में आ जाते हैं, और उसका कर्म बिगड़ जाता है। और कर्म जब बिगड़ जाता है ना तो बुद्धि में विकृति आ जाती है। और भगवान कहते हैं मुझे तो अंतर मन जो है वो निर्मल चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे तो निर्मल मन चाहिए और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो केवल निर्मल मन चाहिए। और यह मन ही खराब है, और मन में विकृतियां आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं। और मन जब खराब है तो कर्म खराब हुआ है, और जब कर्म खराब होता है तो फल भी खराब हो जाता है। और जीवन की जो गति, जीवन की जो मति है वो शब्द गड़ नष्ट हो। माताजी एक दिन मना करने लगी तो जबरदस्ती छीन के ले जा रहे हैं, मारने लगे। मैया बोली मेरी तो वैसे ही समाज में बदनामी है, इसे तो मैं मर जाऊं तो ही ठीक है। और माताजी उस दिन दुखी हो गई, ज्यादा जिद कर रहा था धुंधकारी, धक्का मार दिया। बेचारी शर्म की वजह से, लज्जा की वजह से, घर में कुआं था उसमें कूद करके अपनी जान गंवा दी। पिताजी अकेले एक दिन रात्रि में सर पर काली पट्टी बांधे आए, और पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया तो पंडित जी को भी धक्का दे दिया है, और रात्रि में बैठे रो रहे हैं। लेकिन एक बात है, उस दिन उस संत की जो वाणी है वो याद आती है, और कहते हैं संत ने मुझसे कहा था, बिल्कुल ठीक ही कहा था, इस पुत्र ने तो मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मैं तो बगैर पुत्र के ही अच्छा था, और रात्रि भर बैठ करके रोए हैं। लेकिन जिस गाय को जो फल दिया था उसने एक
ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। आज उस गाय ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है जिसका संपूर्ण शरीर मानव जैसा है और कान बछड़े जैसे। पंडित जी ने उसके कानों को देख करके उसका नामकरण किया और उस कहा कि ये गौकर्ण है, गाय जैसे जिसके कान हैं, आज इसका नाम गौकर्ण रखा जाता है। लेकिन वो गौकर्ण जी जो हैं बड़े विद्वान हैं, बड़े मनीषी हैं और आत्मदेव जी को पिताजी कह करके पुकारते। आत्मा को सुख मिलता है। रात्रि में आए हैं, आकर के गौकर्ण जी आत्मदेव जी को बैठे देखा है और रो रहे हैं और बैठे बैठे बड़े दुखी हो रहे हैं। आज गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रोते क्यों हो? बेटा मैं क्या करूं? मैंने सोचा तो कुछ था और हो कुछ गया है। मेरे जीवन का सब कुछ बिगड़ गया, मेरे जीवन का आनंद अधूरा हो गया है। अब तो जीने की इच्छा नहीं रही। इस घर में मैं कैसे रहूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं समझ नहीं सकता। देहे असंस्था मासुरुधिरे अभिमति त्यजम त्वं जाया सुतातिषु सदा ममता विमुञ्च। पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है उसे हमें त्यागना होगा। जीवन की कष्टों से, जीवन की समस्याओं से अगर प्रशमन पाना है तो देहाभिमान को नष्ट करना होगा। ऐसा मानना होगा, ऐसे छोड़ना होगा कि मैं पंडित जी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सेठ जी हूं, मैं ये हूं। ये देहाभिमान हमें त्यागना होगा। पंडित जी, शरीर की 3 गति होती है। जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगी और फेंक दोगे तो गीदड़ आदि खा जाएंगे और जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े आदि बन जाएंगे। गति शरीर की 3 होती हैं, शरीर की कोई और चौथी गति नहीं होती। मरने के बाद ये 3 ही काम किए जाते हैं, या तो जलाया जाता है, या फेंक दिया जाता है, या फिर गाड़ दिया जाता है भूमि में। चौथी तो कोई गति है ही नहीं। आप कभी घर के एकांत में बैठ करके आंख बंद करके ये विचार करना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है। मैं अगर यदि मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं रोक नहीं पाता हूं। यदि मैं ये हाथ हूं तो हाथ जो है वो बेकार हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूं। यदि मैं पैर हूं तो पैर पैरालिसिस आदि से ग्रसित हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूं। यदि मैं शरीर हूं तो शरीर मर जाता है, मैं रोक नहीं पाता हूं। यदि माता पिता हमारे हैं और हम माता पिता के हैं तो माता पिता ने जाने के बाद में कोई सूचना आज तक नहीं दी कि बेटा हम सुख से रह रहे हैं या दुख से रह रहे हैं। किसी भी माता पिता ने जाने के बाद कोई सूचना नहीं दी। यदि ये पुत्र हमारा है तो पुत्र आने से पहले सूचना क्यों नहीं देते कि पिताजी हम आ रहे हैं, आप व्यवस्था करके रखना। आखिर इस संसार में कौन किसका है? ये संसार, ये मकान, ये मैं और ये मेरा। आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज आएगी, चल रे हंसा अमर लो, यह कोई नहीं तेरा जग वालों का, जग वालों का
अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसावर यहाँ कोई नहीं अब तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अब ना हुआ सवेरा। और जिनको तुन्होंने अपना माना है ना, वो वहम है, वो नाटक है। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है और यहाँ कोई किसी का नहीं है। जाएगा जब यहाँ से कोई भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई भी न होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाल तेरे। यमदूत ने पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हर 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हर चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, आकर के झंडे उठा ले महकर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, आकर झंडे उठा ले महकर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, ओ बेटा जो पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की काया होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, उमर घट में बास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा
खोजे कफन का टुकड़ा तेरा एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ बड़ी सुंदर देवर्षि नारद की कथा चल रही है। शरद कुमार कथा सुना रहे हैं और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इसका अच्छा सा मुहूर्त दिया है। वैसे भागवत के बारे में कहते हैं कि किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाया जाए और तब भागवत की कथा कराई जाए। वैसे तो सभी महीने श्रेष्ठ हैं, पौष मास कुछ वर्जित बताया है। किसी कार्य इच्छा की व्यवस्था को लेकर के अगर कराते हैं तो उसमें शुभ मुहूर्त का होना, शुभ महीने का होना आदि सब बहुत सुंदर बताया है। वैसे मुहूर्त की बात यह है कि अगर पुरुषोत्तम मास पड़ा है तो पुरुषोत्तम मास में पूरे 30 दिन किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। कोई भी धर्म का कार्य अगर करते हैं तो किसी भी दिन प्रारंभ कर देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल जब समय बन जाए तब प्रारंभ कर दीजिए। और भागवत का तो ऐसा अस्त्र है, इसमें तो केवल अपना समय देखना है कि हम कब श्री ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं, कब श्री राधा माधव को समर्पित हो सकते हैं। वैसे नियम है कि अच्छे किसी विद्वान से इसका पाठन कराए, जो सदाचारी हो, सदा व्रत धारण करने वाला हो, जिसके अंदर कोई व्यसन ना हो, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट आदि सभी व्यसन करने वाला वक्ता ना हो, व्यभिचारी ना हो, कुलसित विचारधारा का ना हो, नियम संयम का पालन करने वाला हो। भागवत में सप्ताह पर्यंत 7 दिन तक नियम व्रत पारायण बताए हैं कि नियम और संयम के साथ में श्रीमद् भागवत का पठन पाठन होना चाहिए। सुनने वाले भी और सुनाने वाले दोनों के लिए, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि दोनों को बड़ा भावुक और श्रद्धावान होना चाहिए। सप्ताह पर्यंत के जो नियम हैं, जिनमें कथा श्रवण के लिए जो नियम दिए हैं उनमें बताया वक्ता जो कथा सुनाए उसके साथ साथ कुछ मंत्र जाप करने वाले, पठन पाठन करने वाले विद्वान ब्राह्मणों का होना भी जरूरी होता है, जो जाप करें, पाठ करें। और सर्वतोभद्र मंडल का स्थापन होना, कलश का स्थापन होना, तुलसी देवी की स्थापना होना, ये सारी व्यवस्थाएं बड़ा व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी पूजा करें उसमें हमारा मन एकाग्र हो और भागवत में जितने भी उत्सव आवे उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाएं, अंतर मन में धूमधाम से मनाएं। कहते हैं जो भी उत्सव आते हैं जिनमें सर्वप्रथम वामन जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव और जो भी उत्सव आए उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाएं। जितना आनंद मनाया जा सके उतना आनंद मनाएं। ये भागवत की अपनी एक दृष्टि है, भागवत का अपना एक स्वरूप है। और जब भी उत्सव हो तो खुश होकर के समर्पित भाव से और खूब ताली सेवा करते हुए, नृत्य गान करते हुए भगवान को उत्सवों को मनाने का प्रयास करें। एक रस बनकर रहने की आदत डालें और खान पीन पर भी थोड़ा ध्यान दें। ज्यादा खाना, गरिष्ठ खाना और ज्यादा भारी लेना आदि इन सब चीजों पर थोड़ा वर्जित बताया है। वैसे वक्ता और श्रोता दोनों को निराहार बताया है, लेकिन नहीं रह पाते हैं। और पुराने समय की अगर बात करें नियमों की तो कहा कि वक्ता और श्रोता दोनों को 7 दिन तो कुछ खाना ही नहीं, चलेगा नहीं। हाँ 80% तो मेडिकल स्टोर हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अभी आजकल तो इतना सब प्रदूषण और इतना सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं तो सब नहीं चलेगा। तो बोले वक्ता और श्रोता दोनों घी पी करके कथा सुन सकते हैं, कर सकते हैं। अब घी का तो वैसे ही भैया आजकल मना कर दिया है, घी नहीं खाना है। हाँ चुपड़ के खाना भी छोड़ दिया है, रोटी खाते हैं, क्या करें। तो बोले फलाहार लेके कर लो। बोले दोनों वक्त फलाहार की व्यवस्था से भी बात नहीं बनती है कि दिन में जो 5 बार खाने वाला हो उसको कहें कि फलाहार ले लो। अब कल एकादशी थी, बिलबिलाते रहे पूरे दिन। हाँ
जैसे ही सुबह हुआ बोले कुछ तो हो भैया सवेरे जल्दी जल्दी हैं? तो वैसे नियम व्रत है, एक समय हल्का ले लो, एक समय खूब चकाचक ले लो। अब यहाँ कथा का जो प्रयोजन रहेगा, कथा की जो व्यवस्था रहेगी, दोनों वक्त की प्रसादी है। हाँ, एक बात जरूर है, भोजनम तुम ब्रह्मण्य नोपवासो विघ्न करो यदि कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्तो कथा विघ्न करो यदि। भले ही दिन में आप 5 बार खाओ, 7 बार खाओ, पूरे दिन खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना खाओ जितना कि आप कथा में आराम से बैठ जाएं। ज्यादा खाने के बाद में बैठा नहीं जाता, नींद आती है, आलस्य आता है। हाँ, तो शाम को खाओ, आराम से खाओ, और उतना खाओ जितना कि आपको आलस्य ना हो, आपको परेशानी ना हो, बस। तो भोजन के नियम बता दिए, सोने का जगने का सारा, बोले समय से जगिए, थोड़ा टाइम से जल्दी जग जाइए, क्योंकि दिव्य महानुष्ठान है। और यहाँ तो हम सबको बड़े नियमों का पालन करना है। दूध का डब्बा लेके तो कहीं जाना नहीं है कि सुबह जाते हैं या शाम को जाते हैं, बाजार जाना है, कहीं नहीं जाना है। जितना हो सके उतने नियमों का पालन कर सकते हैं। और इस दिव्य अनुष्ठान को यहाँ करने का उद्देश्य भी यही है कि संपूर्ण नियमों का पालन किया जाए और व्यर्थ की चर्चाओं को छोड़ करके भगवान के लिए समर्पित कर दिया जाए कि हमारा जो समय है वो श्री ठाकुर जी के लिए समर्पित है। और ये 7 दिन ठाकुर जी के नाम, श्री राधा रानी के नाम। हाँ, तो इस प्रकार से नियमों का प्रतिबंधन बताया। और जैसे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे वैसे करें, और हृदय में कीर्तन की उत्पत्ति हो। और जब हृदय में कीर्तन की उत्पत्ति होगी तो भगवत्ता आएगी, और भगवत्ता आएगी तो साक्षात श्री ठाकुर जी आएंगे। और ऐसा ही हुआ, वहां कीर्तन होने लगा। और प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तय 14 काम से धारे। वीराधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन भू। इंद्रो अबाधीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार। यत्राग्रे भवभाग्य सरचनया व्यास पुत्रो बभू। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे हैं। उद्धव जी को मालूम हुआ, ज्ञानी थे, चले आए, वो कांसा बजाने लगे हैं। और देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। और संत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। और जो संत जन बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? आज तक ये बात बताई नहीं कि वो संत जन जो बैठे थे वो क्या कर रहे थे। किसी को मालूम है क्या कर रहे थे? प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवराज मृदंग बजा रहे हैं, और जो मनीषी थे वो राग आलाप ले रहे हैं। लेकिन जो संत जन थे वो जब कीर्तन होने लगा, राग रागनियां बजने लगी, मृदंग आजी बजने लगे, तो संतों से रहा नहीं गया। और संत जो है वो नृत्य करने लगे हैं, नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी का शुद्ध मंत्र है, बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। देखिए एक बात जरूर कहूंगा, अभी एक सुंदर सा भजन हमारे पास। सभी खड़े हो जाएं, मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। हो राधे राधे कहियो तो चरण में ही रहियो, हो राधे राधे कहियो तो चरण में रहियो। दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे कहियो 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 राधे राधे कहियो तो चरण में ही रहियो। राधे राधे कहियो तो चरण में रहियो। ओ दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे ओ दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे कहियो। जब बरसाने में आवे जब जब बरसाने में आवे ओ श्यामा जो में दर्शन पावे श्यामा बूटे कंचन पावे ओ जब जब बरसाने में आवे जब जब बरसाने में आए श्यामा जो में दर्शन पावे श्यामा जो में दर्शन पावे। फिर भोग प्रसाद लगियो फिर भोग प्रसाद लगियो दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे दीवाने मन राधे राधे ओ राधे राधे कहियो तो चरण में ही रहियो। राधे राधे कहियो तो चरण में ही रहियो दीवाने मन दीवाने मन दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे कहियो दीवाने मन राधे राधे कहियो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 ओ जय राधे राधे श्री राधे राधे हाँ जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ जय क्षमा क्षमा जय क्षमा क्षमा हाँ श्री क्षमा क्षमा श्री क्षमा क्षमा। एक बार मस्ती में झूमते हुए हाँ जय राधे राधे जय राधे राधे प्यारे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ बोलो राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे हाँ जय राधे राधे जय राधे राधे ओ श्री राधे राधे
बिहारी लाल की जय। अभी भागवत वाणी को विराम दिया जा रहा है, विश्राम के लिए। और कल पुनः समय से, क्योंकि आज पहला दिन था तो थोड़ा सा व्यवस्थाओं में देर से हुई कथा प्रारंभ। प्रयास करेंगे आप जब हमसे कहोगे हम तब बैठेंगे, और जब कहोगे तब विराम करेंगे। अब कोई बंधन नहीं है, बंधन छोड़ के ही तो आए हैं। तो ऐसी भागवत अमृत का रसपान करें। और ये वही कथा है, इधर देवर्षि नारद को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुनाया है। और ये वही कथा जिन्हें श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। यही प्रसंग है जो राजा परीक्षित के लिए सुनाया है। तो कल से रसास्वादन कथा का आपको विधिवत सुनने को मिलेगा, और आनंद के साथ अभी आरती, और आरती के बाद प्रसाद आदि। और भैया शाम को भी भोजन के बाद में सो मत जाना, कीर्तन करना है घंटे 2 घंटे का। हाँ ठीक है ना। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे मेरे मन सोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में मिलो से नवा। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बस सदा वृंदावन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आपको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं कुछ वेदहारं सदा वसंतं हृदयार वृंदे भवं भवानी जयतं त्वमेव माता जगता त्वमेव वल्लो जगता त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवन्दनं
शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु। आज की कथा